उत्तर प्रदेश सामान्य जीके में आप सभी का विशेष स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थोड़ी थोड़ी हिंट देना चाहेंगे। ये कंप्लीट सेशन 40 दिनों का होगा। 40 डेज के क्लास में हम लोग यूपी जीके को कवर करेंगे। यूपी जीके से संबंधित हर एक टॉपिक्स को पढ़ेंगे और मेरा मेजर तौर पे कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस तरह के नोट्स प्रोवाइड तो कर दूं, पर यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम लिख के करें। मैं आपको बोलता जाऊंगा, मैं खुद लिखता जाऊंगा और आप भी लिख कर याद करिएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमारे एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी ताकि आप लोग इसकी पीडीएफ पा सकें। और इसके जितने भी बैच चल रहे हैं सभी पे अभी 50% डिस्काउंट चल रहा। बस कूपन कोड है बेटा बडी। अगर आप उत्तर प्रदेश में लेखपाल बनना चाहते हैं तो बेटा भूमि बैच अत्यंत इंपॉर्टेंट होगा, इससे जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आप लोगों को बेटा 50% डिस्काउंट के साथ अभी अगर आप 22 तारीख तक कर रहे हैं तो 99 रुपीज में प्राइस मिल जाएगा, वरना बेटा ये 299 हो जाएगा। 50% से ज्यादा डिस्काउंट है। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के लिए बेटा भी सुरक्षा बैच चल रहा है। ये सभी बैच में एरर सोल्यूशन मेथड के आधार पर पढ़ाया जाएगा। ये मेथड क्या होता है इसके लिए एक बार टिक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। एरर सोल्यूशन मेथड स्लैश करके था एग्जाम पढ़ी डालिएगा, मिल जाएगा। अगर आपने इसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं या आप लोगों को किसी का सिलेबस जानना है, टाइम टेबल जानना है, तो ज़्यादातर चीज़ें तो एप्लीकेशंस पे आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर कुछ नहीं मिलता, जैसे यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, टाइम टेबल मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा, कुछ टेस्ट पेपर्स फ्री में मिल जाएंगे जो फ्री वीकली टेस्ट हो रहे हैं, इन तक तो आप अपनी रीच पहुँचा ही लीजिए। अगर फिर भी लगता है कि कुछ नए इंप्रूवमेंट करने चाहिए तो मैं नंबर दे रहा हूँ 9889057003। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, सर मैं ये पर्टिकुलर चीज़ चाहता हूँ कि एप्लीकेशंस पे ऐड हो। अगर आपका वाजिब रीजन होगा तो वो चीज़ें ऐड कर दी जाएंगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जीके के बारे में। पहली क्लास में केवल उत्तर प्रदेश को ओवरऑल समझते हैं कि उत्तर प्रदेश किस बला का नाम है। वैसे सच बताएं तो उत्तर प्रदेश के बारे में यही कहना सबसे ज़्यादा जरूरी है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश के निवासी हो, कि ये किसी के भी समझ में आने वाला क्षेत्र नहीं है। ये बड़ा अड़ियल टाइप का क्षेत्र है। अड़ियल क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो यार, आप दिल्ली जाएंगे एक अलग तरह के व्यक्ति मिलेंगे, आप कहीं पर भी जाएं वहां पे आपको एक यूपी का बंदा मिल ही जाएगा। मैं खुद इस समय जहाँ पे पोस्टेड हूँ, तो होता गया अगर कोई बंदा यूपी का है तो उसके चाल ढाल, बात करने के तरीके, लहजे से पता चल जाता है कि ये इंसान यूपी का है। जब यूपी में इतनी अच्छी चीजें हैं तो यहाँ पे जनसंख्या के आधार पर कैसा क्षेत्रफल होगा, जल्दी बताओ। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पे कौन सा राज्य है? ध्यान रखो, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा राज्य है। अगर भारत की चर्चा करें तो भारत में सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है। 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या। ये डाटा कब से था बेटा? ये डाटा था आपका जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। अगली जनगणना 2027 में हो रही है, 28-29 तक डाटा आ जाएगा, उसके बाद का डाटा याद रखिएगा। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला। वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य है। चौथे सबसे बड़ा में फर्स्ट पे क्या आता है? पहले नंबर पर राजस्थान आता है, सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र आता है और फोर्थ नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश आता है। डाटा बेटा ध्यान रखना, डेटा इसलिए याद रखना है तो क्षेत्रफल के दृष्टि से चौथे सबसे बड़ा आता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका बेटा क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। मैं जो बोलता जा रहा हूँ इसको बेटा लिखते जाइएगा। आप चाहें तो मैं आपकी एक लैंग्वेज में भी एक बार बोल देता हूँ प्रॉपर पढ़ के। कैसे बेटा? लिखो ऐसे। ये नोट्स आपको मैं दूंगा, ये नोट्स जो लोग भी एप्लीकेशंस पे जुड़े हुए हैं, हाँ ये जो क्लास यहाँ पे हो रही है आपकी, ये यहाँ पे बेटा केवल डेमो मोड पे आप लोगों को 5 क्लास ही मिलेंगी। 5 क्लास के बाद प्रैक्टिस चलती रहेगी यहाँ पे, लेकिन ये क्लास की कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट चीजें आप लोगों को एप्लीकेशंस पे मिलेगी। क्योंकि ये थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा देख लीजिए। अगर बैच लेने में कोई इशूज आता है तो बताइएगा। अब बेटा देखते हैं कि ये जो राज्य है किस तरह का राज्य है, कैसा है। अभी तक हम लोगों ने 2 पॉइंट चर्चा की। क्षेत्रफल के आधार पे भारत का सबसे बड़ा जिला, और सॉरी क्षेत्रफल के आधार पे चौथा सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा जिला। जनसंख्या के आधार पे बेटा क्या सबसे बड़ा या फर्स्ट नंबर पे आता है। अब क्षेत्रफल के आधार पे जो चौथा सबसे बड़ा राज्य है, इसका क्षेत्रफल है कितना? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर।
और ये संपूर्ण क्षेत्रफल की चर्चा करें तो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33%। लिखो बेटा, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का, आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% भूभाग ग्रहण करता है। अगर इसमें पूर्व से पश्चिम जाएंगे आप, कैसे बेटा, पूर्व से पश्चिम जा रहे होंगे तब आपको 650 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा। अगर यहीं उत्तर से दक्षिण जा रहे होंगे तो 240 किलोमीटर। मतलब पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है उत्तर प्रदेश की वो कितनी, वो है 650 किलोमीटर की। और जो चौड़ाई की चर्चा करते हैं, उत्तर प्रदेश की चौड़ाई है 240 किलोमीटर की। ठीक, कैसे बेटा डाटा याद करेंगे, तो डेटा याद करने के लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आप उत्तर प्रदेश का चलो एक मैप बना लें, चलो मैं भी बना रहा हूँ, आप भी बनाओ। मेरा मैप कितना अच्छा होगा इस बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, पर ये है कि थोड़ा बहुत तो यूपी जैसा दिख ही जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का मैप, ये यहाँ से थोड़ी गर्दन ज्यादा पतली, कुछ इस तरह से। अब उत्तर प्रदेश के अगर पूर्व से लेके पश्चिम तक जाएंगे तब हम लोग कितना बेटा चलेंगे, 650 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक क्या, उत्तर से दक्षिण तक 240 किलोमीटर। क्या उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश ही था, क्या इसी संरचना में पहले से दिखता था? पहले बेटा इसके साथ यहाँ पे उत्तराखंड होता था और ये उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में शामिल था। फिर कालांतर में एक वक्त आया, वो बेटा दिनांक कौन सी थी, डेट कौन सी थी, उसको बेटा ध्यान रखना क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 9 नवंबर सन 2000 को क्या घटना घटित हुई थी। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। क्या हुआ बेटा, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। और इस पुनर्गठन के कारण उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटा गया। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को हटा के एक नया राज्य बनाया गया, उत्तरांचल। और इसी उत्तरांचल को फिर समय पे देखते हुए 2007 में इसका नाम पुनः परिवर्तित किया गया और नाम रखा गया उत्तराखंड। अब उत्तराखंड का निर्माण कब होता है, उत्तराखंड का निर्माण होता है 9 नवंबर सन 2000 को। कैसे, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट के। ये 13 जिले हैं कौन, ये 13 उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिले थे। उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काट के उत्तराखंड का निर्माण किया गया। इससे पहले इसका क्या नाम था, तो हम एक संरचना पढ़ लेते हैं। तब जब ब्रिटिश काल पीरियड चल रहा था तो 1833 में उत्तर प्रदेश केवल उत्तर प्रदेश नहीं था बेटा, इसको आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण करके बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। 1833 से पहले की घटना देखेंगे तब क्या था बेटा, ब्रिटिश काल पे यह जो प्रांत था ये प्रेसिडेंसी का ही भाग था। मतलब जो उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश उस समय बेटा बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग था। किसका बेटा, बंगाल प्रेसिडेंसी का ही भाग था। लेकिन इस क्षेत्र में बेटा अवध का क्षेत्र शामिल नहीं था। अब अवध का क्षेत्र नहीं शामिल था और ये बंगाल प्रेसिडेंसी का ही भाग था। फिर हुआ क्या, 1833 में इसमें इससे बेटा आगरा का निर्माण किया गया। बेटा 1833 में क्या किया गया, 1833 में एक नई प्रेसिडेंसी बनाई गई जिसको हम लोग आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से जानते हैं। 1833 में बेटा आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कर इसको बंगाल से अलग कर लिया गया। नहीं, इस घटना सुन रही क्या आ गई, कैसे बेटा, देखो है क्या, अगर आप 1833 से पहले की घटना चर्चा करेंगे तो 1833 से पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट चर्चा कर रहा था तब बेटा बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग होता था, लेकिन इसमें अवध का क्षेत्र शामिल नहीं था। 1833 में अंग्रेजों ने इसमें आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया और इसको बंगाल से अलग कर दिया। अब बंगाल से अलग होकर इसका नाम हो गया आगरा प्रेसिडेंसी। इसके बाद 1836 में इसका नाम परिवर्तित किया गया और इसका नाम रखा गया क्या, उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या नाम रखा गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत। इसके बाद बेटा जिस समय ये बना था उस समय इसका हेडक्वार्टर बेटा आगरा होता था। और इसके बाद 1870 में इसमें अवध क्षेत्र को शामिल कर लिया गया जो वर्तमान स्वरूप है। इसमें इसमें क्या, 1870 में अवध को शामिल किया गया और अवध को जैसे ही शामिल किया गया इसके नाम में परिवर्तन हो गया। नाम में क्या परिवर्तन होता, अभी तक बेटा इसमें केवल आगरा प्रेसिडेंसी शामिल थी, तो इसका पूरा नाम हो गया उत्तर पश्चिमी प्रांत, जो बेटा अभी पहले नाम रखा गया था उत्तर पश्चिमी प्रांत, और इसमें आगरा और अवध जुड़ गया तो इसी में रख दिया गया आगरा व अवध। अब इस नाम के साथ ये 1870 से लेके 1902 तक का सफर करता है। ये बहुत बड़ा नाम हो गया था जिस वजह से अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के अनुसार से इसमें से उत्तर पश्चिमी प्रांत हटाया और नाम रख दिया आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। क्या बेटा, आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत इसका नाम रख दिया।
जैसे इसका नामकरण होता है उसके कुछ क्षण और बैठते हैं जब इसका नाम 1937 में संयुक्त प्रांत कर दिया गया। क्या नाम रखा गया था? संयुक्त प्रांत। इसके बाद 1950 को, अर्थात कब, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश मिलता है। क्या बेटा? पूरी घटना याद रखो, एक एक स्टोरी याद रखना, कोई भी पॉइंट्स भूलना नहीं। कैसे कैसे याद करना है? पहले क्या था, सबसे पहले ये बंगाल प्रेसिडेंसी का एक भाग था, लेकिन इसमें अवध क्षेत्र शामिल नहीं था। 1833 में अंग्रेजों ने इसमें से आगरा प्रेसिडेंसी अलग किया और यहां से ये बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग नहीं बचा। फिर 1836 में इसका नाम आगरा प्रेसिडेंसी से बदल के उत्तर पश्चिमी प्रांत रखा, हेडक्वार्टर आगरा बना रहा। 1877 में इसमें अवध क्षेत्र को शामिल कर लिया गया। जब अवध को शामिल किया गया तो नाम हुआ उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा व अवध। 1902 में इसका नाम परिवर्तित किया गया आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। 1937 में इसका नाम केवल संयुक्त प्रांत और 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। जब 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया, तब से बेटा 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब है, तो बेटा उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है 24 जनवरी को। पर ये प्रत्येक 24 जनवरी को नहीं मनाया जाता था, ये पहली बार मनाया गया था। कब बेटा? ये पहली बार 24 जनवरी सन 2018 में मनाया गया। सन 2018 में पहली बार मनाया गया, ये पॉइंट्स याद रखना। 2018 में ये पहली बार मनाया गया। इस तरह से बेटा उत्तर प्रदेश का नाम हो गया। उत्तर प्रदेश का नाम तो आपको उत्तर प्रदेश दिख गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी को लेकर भी समय समय पर बड़े अल्टोले रहे। राजधानी परिवर्तन के भी एक हेडिंग डाल, लिखो बेटा अपने कॉपी में, उत्तर प्रदेश में राजधानी परिवर्तन लिख दो बेटा। चलो मैं लिखवा देता हूँ, उत्तर प्रदेश में राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन किस तरह से होता है तो ध्यान रखो। सबसे पहले 1836 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? आगरा था। आगरा के बाद बेटा 1858 में इसका हेडक्वार्टर बेटा प्रयागराज बनाया गया। क्या बेटा? प्रयागराज बनाया गया। 1858 में 1921 में इसका हेडक्वार्टर लखनऊ स्थानांतरित किया गया, परंतु ये आंशिक रूप से स्थानांतरित किया गया कि चलो चल के देखते हैं लखनऊ सही रहेगी नहीं रहेगी, अगर रहेगी तो रखेंगे, नहीं रहेगी नहीं रहेंगे। और इसके बाद 1935 से लखनऊ पूर्ण रूप से मनाया जाने लगा। क्या? लखनऊ हो गया बेटा पूर्ण रूप से। तो ये पूरी की पूरी एक संरचना थी उत्तर प्रदेश की राजधानी परिवर्तन और इसके बारे में। अब हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक या जो राजकीय प्रतीक है उन चिन्हों के बारे में। एडिंग डालो बेटा, उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक। क्या बेटा? उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक, ये एडिंग बेटा लिख लो, उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक। राजकीय प्रतीक में क्या है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह की चर्चा कर लो। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह आपने देखा तो इस तरह से गोल सा होता है। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड है तो इसमें तो मैं मंगा भी सकता ना सर, सीखना पड़ेगा क्या? या मुझे इतना चलाना नहीं आता डिजिटल बोर्ड भी। पेज बेटा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं लैपटॉप में ही ले रहा हूँ। चलो अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह याद रखो, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, इसको बेटा 1938 में स्वीकृत किया गया था। कब बेटा स्वीकृत किया गया? 1938 में। इसमें है क्या बेटा? एक वृत्त है, एक वृत्त में बेटा दो मछली हैं, ध्यान रखोगा। एक वृत्त, दो मछली, एक तीर धनुष है और इसके साथ ही साथ नदियों का संगम है। क्या बेटा? नदियों का संगम है। ये पॉइंट्स याद रखना। अब बेटा जो व्रत है, तीर धनुष है, नदियों का संगम है, ये पॉइंट्स हो गया। उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष की चर्चा कर ले तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष बेटा अशोक का है। और उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प बेटा पलाश है। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बेटा बारहसिंगा है, बारहसिंगा। और राजकीय पक्षी की चर्चा करें, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्स है। क्या बेटा? सारस या क्रॉन्च है। अगर उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा की चर्चा कर ले तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा के बारे में ध्यान रखना, दो भाषा है राजकीय, एक हिंदी और दूसरी उर्दू। हिंदी बेटा 1947 में उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा बनती है, उर्दू को बाद में स्वीकृत किया गया 1989 में। तो ये दो पॉइंट्स और याद रखना। अब बेटा इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक प्रशासन के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक प्रशासन कैसा है? उत्तर प्रदेश के राजनीतिक प्रशासन की चर्चा करें तो विधानसभा सबसे पहले लेते हैं। विधानसभा में 403 सदस्य हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना,
जब आप कभी भी आप विधानसभा को देखें तो आपको एक और याद होना चाहिए कि 25 जनवरी सन 2020 को एक एक्ट लागू होता है जो 104वां संविधान संशोधन था, जिसके आधार पे एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामित करने का प्रावधान समाप्त कर दिया। एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामित करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। ठीक, अब एक चीज करते हैं बेटा, पहले तो समाप्त कर दिया गया, अब एक पॉइंट्स करते हैं कि आप लोगों को नोट्स तो बन गए होंगे, इसके साथ ही साथ नोट्स बना रहे हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद कल से इस सेशन को देखते हैं कि इस सेशन में क्या क्या पॉइंट्स हैं। नहीं, सबसे पहले आज हम लोगों ने क्या चीज़ कि एक बार क्विक रिवीजन करो बेटा। उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और राज्य के बारे में, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिचय के बारे में, उत्तर प्रदेश में 13 राज्यों किस तरह से अलग होते हैं, 13 जिले कैसे अलग होते हैं। उसके बाद चर्चा की उत्तर प्रदेश के नाम परिवर्तन के बारे में, राजधानी परिवर्तन के क्रम के बारे में चर्चा की, उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रतीक चिन्ह के बारे में। तो ये बेटा आज का सेशन था। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक के दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। और ध्यान रखना बेटा, ये कुछ ही सेशन आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे, बाकी सेशन आप लोगों को पेड बैच में मिलेंगे। अगर आप अभी तक भूमि बैच से नहीं जुड़े तो भूमि बैच से बेटा जुड़ जाना, जो आपको उत्तर प्रदेश में लेखपाल बनने के लिए सहयोगी है। होमगार्ड के लिए बेटा सुरक्षा बैच अत्यंत महत्वपूर्ण है। कंप्लीट एप्लीकेशन पे 50% का डिस्काउंट चल रहा है, बड़ा इस डिस्काउंट को अवेल कर लीजिएगा। ये सारी क्लासेस बेटा एरर सॉल्यूशन मेथड पे होंगी। एरर सॉल्यूशन मेथड के बारे में ज्यादा जानने के लिए सर्च करिएगा बेटा ESM या एरर सॉल्यूशन मेथड द एग्जाम बड़ी। तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ाई एक साथ अच्छी लगती, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।